हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गो सीरीज। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्ट के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने जितने भी डेटा टाइप्स देखे वो सिंगल वैल्यू होल्ड करते हैं। अगर इंटीजर होता है तो एक न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड करता है, अगर स्ट्रिंग होता है तो एक स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड करता है। बट क्या हो अगर हमें एक एंटिटी फॉर्म करनी हो जिसके अंदर मल्टीपल तरह के वैल्यूज हों। जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं जिसको हम ऊप्स कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्ट्स बोलते थे या उसके ब्लूप्रिंट को क्लासेस बोलते थे, गो के अंदर स्ट्रक्ट वही है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक बैंक को डिफाइन करना है। अब बैंक के पास मल्टीपल फील्ड्स हो सकते हैं। हो सकता है उसका आईएफएससी कोड हो, एक हो सकता है उस बैंक का नाम हो, उस बैंक की ब्रांच हो, देन उस बैंक में कितने रुपए अभी जमा हैं वो हो, कितने रुपए वो इन्वेस्ट कर चुका है वो हो, कितने रुपए विड्रॉल हो, अकाउंट होल्डर्स के नाम हो। इस तरह के मल्टीपल डेफिनेशंस हो सकते हैं। अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें तो उसका नाम, क्लास, रोल नंबर और इस तरह की फील्ड्स उसको डिफाइन करती हैं एक स्टूडेंट को। तो जब भी हमें एंटिटी डिफाइन करना होगा हमारे गो प्रोग्राम में तो हम स्ट्रक्ट को यूज करेंगे। अब इसको समझाने के लिए चलते हैं कोड पे और एक स्ट्रक्ट बनाते हैं। ठीक है, एक फोल्डर बना लेते हैं 15। ये हमारा पैकेज मेन आ गया और एक फंक्शन हमने बना दिया विथ मेन का नाम। ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट रेडी। अब एक स्ट्रक्ट बनाते हैं मेन के ऊपर। स्ट्रक्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा टाइप, फिर जो भी हमें नाम रखना है अपने स्ट्रक्ट का, मान लो स्टूडेंट रख लेते हैं अभी के लिए, स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखना होगा स्ट्रक्ट। इसके बाद हमें कर्ली ब्रेसेस ऑन करने हैं और उसकी जितनी भी फील्ड्स हैं वो हमें मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल रोल नंबर में लिख देता हूँ ऑफ टाइप इंट, कोई कॉमा नहीं, कुछ नहीं। नेक्स्ट लाइन में जाओ, दूसरी फील्ड लिखो, तो नेम लिख देते हैं ऑफ टाइप स्ट्रिंग। नेक्स्ट हम क्लास लिख देते हैं कि कौन सी क्लास में है स्टूडेंट हमारा। नेक्स्ट हम लिख देते हैं कि उसके मार्क्स क्या चल रहे हैं, तो मार्क्स इंटीजर में ले लेते हैं या इसको हम फ्लोट में भी ले सकते हैं, 32 ले लेते हैं। तो इतनी फील्ड्स लेने के बाद हमने एक स्टूडेंट को डिफाइन कर दिया। तो स्ट्रक्ट डिफाइन करने के बाद हमें ये वैल्यूज अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एक स्टूडेंट को बाइंड कर देंगे और उसके अंदर ये सारे वैल्यूज होंगे। इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अगर हमें स्टूडेंट बनाना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेर S1 स्टूडेंट 1, या स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं, मैं हूँ स्टूडेंट, अक्षय लिख दिया मैंने। और उसके बाद हम लिखेंगे इस तरह स्टूडेंट और कर्ली ब्रेसेस ऑन करके हम वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे रोल नंबर में दे देता हूँ 24, देन उसके बाद नाम मेरा है अक्षय। नेक्स्ट मैं क्लास दे देता हूँ अपनी, तो मैं क्लास तो क्या दूं, 12 दे देते हैं चलो। देन मार्क्स कितने आए, मार्क्स में मैं 90 लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा एक स्टूडेंट डिफाइन अक्षय। एरर क्या है कि डिक्लेयर्ड नॉट यूज्ड, विच इज फाइन। हम चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली, और अक्षय मैं डायरेक्टली प्रिंट कर देता हूँ। देखते हैं क्या होगा। गो रन 15 स्ट्रक्ट और मेन को, यहाँ पे 24 अक्षय 12 90 ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, करेक्ट। अब क्या हो अगर मुझे सारी वैल्यू प्रिंट नहीं करानी पर एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं अगेन FP लिखता हूँ और यहाँ पे मुझे सिर्फ नेम प्रिंट कराना है। तो सिर्फ नेम प्रिंट कराने के लिए मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि अक्षय डॉट नेम प्रिंट कर दो सिर्फ। तो अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे नेम में सिर्फ अक्षय आ जाएगा, करेक्ट। तो हमने सिंगल वैल्यू निकालना भी सीख लिया, साथ में पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कराना भी सीख लिया। ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे को जावा की आदत लगी हुई है ऑब्जेक्ट और इंस्टेंसेस बोलने की, बट यहाँ पे हम इसको स्ट्रक्ट बोल सकते हैं, करेक्ट। तो हमने अक्षय नाम का एक स्ट्रक्ट कॉल करा लिया, उसको डायरेक्ट कॉल करा लिया और उसकी एक फील्ड की वैल्यू भी निकाल ली। हम चाहें तो स्टूडेंट के बाद जैसे वेरिएबल में इंट लिखते थे यहाँ पे भी स्टूडेंट लिख सकते हैं। एक ये तरीका भी हो सकता है अगर हम बाइंड करना चाहते हैं कि वो इसी तरह की वैल्यू स्टोर करे तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और स्टूडेंट सेव कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक और स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ हर्ष। अब हर्ष के केस में स्टूडेंट तो ठीक है, बट मैं सारी वैल्यूज नहीं देना चाहता, मैं मार्क्स नहीं देना चाहता फॉर एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पे जैसे हमारा जो पहला फील्ड था रोल नंबर, तो मैं उसका नाम लिख सकता हूँ कि मुझे रोल नंबर में 25 वैल्यू चाहिए जैसे। देन मुझे नेम में चाहिए हर्ष, और बस मुझे बाकी वैल्यू स्टोर नहीं कराने। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा FP करके तो हमारे हर्ष की डिटेल प्रिंट हो जाएंगे। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो दो वैल्यूज हमने स्टोर करी थी, वो दोनों वैल्यूज आ गई। स्ट्रिंग के केस में एक ब्लैंक स्ट्रिंग आ गया और 0 आ गया हमारे मार्क्स के केस में, ठीक है। तो इस एग्जांपल में हमने ये देख लिया कि अगर हमें सारे इनपुट्स नहीं देने, पर्टिकुलर फील्ड्स ही इनपुट देने, तो वो हम कैसे देंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम FMT प्रिंट ln की जगह प्रिंट F यूज करके देखते हैं। तो मैं FP लिखता हूँ यहाँ पे अगेन, और प्रिंट ln की जगह F यूज करना है। अब क्योंकि मुझे स्टूडेंट स्ट्रक्ट का पूरा एक इंस्टेंस जो अक्षय है वो प्रिंट करना है, कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट डिटेल, और स्टूडेंट डिटेल में मैं यहाँ पे %v जैसे हम वैल्यू के लिए लिखते थे, स्ट्रक्ट के लिए हम %+v लिख देंगे, ओके। और %+v लिखने के बाद कॉमा लगा के जो भी इंस्टेंस हमें प्रिंट कराना है उसका नाम लिख देंगे। तो स्टूडेंट डिटेल्स इस तरह से आ गया। यहाँ तक आया, मैंने न्यू लाइन नहीं लिया, ले लेते हैं 1 मिनट और क्लियर कर देते हैं एक बार कंसोल को। रन किया तो ये कुछ इस तरह से आ गया।
हालांकि यहाँ पे भी हमें वैल्यूज दिख रहे थे, पर ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्मेट है। तो जब हमें चाहिए होगा कि हमें फील्ड्स भी देखने हैं तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, परसेंट प्लस वी लगा के। जब वैल्यूज यूज़ करते थे नॉर्मली तो परसेंट वी यूज़ करते थे, यहाँ पे प्लस ऐड हो जाता है। कूल है। तो स्ट्रक्ट के बेसिक में तो इतना ही है, जब हम आगे जाएंगे तो इसमें और चीज़ें देखेंगे, जब प्रोजेक्ट बनेगा तब इसमें और चीज़ें आएंगी। फिलहाल स्ट्रक्ट के लिए इतना ही है कि अगर हमें बाइंड करनी हो मल्टीपल फील्ड्स को एक ब्लूप्रिंट में या एक स्ट्रक्चर में, तो हम स्ट्रक्ट बना सकते हैं और उसको इस तरह यूज में ले सकते हैं। अक्षय इंस्टेंस प्रिंट होने के बाद एक काम करते हैं, इसका नाम चेंज करते हैं। तो अगर मैं अक्षय डॉट नेम लिखूंगा और इसमें एक नया नाम रख देते हैं, पूरा नाम कर देते हैं अपना, और अब देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो रन किया और यहाँ पे हमारा नाम पूरा आ गया। करेक्ट। तो बहुत सिंपल है स्ट्रक्ट, ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हमें सिर्फ एक बाइंड करना है ऑब्जेक्ट को, उसके अंदर जितनी फील्ड्स होती हैं वो देना है और उनको हम अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। कूल है। इसके साथ हमारा स्ट्रक्ट ओवर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।